जी नाज़रीन, मैं हूँ फ़ायज़ा हुसैन की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बड़ी इंफॉर्मेटिव सी आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आज जैसा कि आज आपको मैं एक सिटी के बारे में बताना चाह रही हूँ, जैसे फैसलाबाद। और आज हम महमूद गिलानी, जो कि एक नामवर कानूनदान, राइटर, शायर, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है, उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे फैसलाबाद की सिटी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जी गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं महमूद गिलानी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारे बर सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी शहर, जो भी गांव वाक़े हैं, उनकी कोई ना कोई तारीख़ है। 100-125 साल पहले एक जो शहर बसाया ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ों ने, और जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, दुनिया के चंद उन शहरों में शामिल है कि जिसने बहुत ज़्यादा 125 साल में तरक्की की, और वो पाकिस्तान का आज तीसरा बड़ा शहर है जिसका नाम है फैसलाबाद। और ये ऐसे है कि सर जेम्स लॉयल, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अंग्रेज़ दौर में, ये अपने मुलाजमों के साथ घोड़ों पे शिकार खेलते हुए लाहौर से मुल्तान की तरफ जा रहे थे। तो जब रास्ते में जहाँ पे अब फैसलाबाद है वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे पड़ाव किया और उन्होंने देखा कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बड़ी ताकतवर है। और उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लॉयल थे, उन्होंने वहाँ पे एक शहर बसाने का सोचा। और फिर उन्होंने कुछ किताबों के मुताबिक 1887 में और कुछ किताबों के मुताबिक है कि 1892 में उस शहर की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा उन्होंने लायलपुर, सर जेम्स लॉयल के नाम के ऊपर। और जो कि बाद में 1978 या 76 में इसका नाम जो है वो फैसलाबाद, शाह फैसलाबाद रख दिया गया। शाह फैसलाबाद जो कि सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल, उनके नाम पे ऊपर रखा गया। और इस शहर को बसाने के लिए एक बाकायदा प्लानिंग के साथ इसको तरतीब किया गया, प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया। और इसके जो घंटाघर है उसके इर्द गिर्द जो 8 जो बाजार हैं वो उसमें अमीपुर बाजार है, कारखाना बाजार है, रेल बाजार है, चन्योट बाजार है, और इस तरह के तो 8 बाजार हैं ये। और 8 बाजार जो हैं वो इस तरह रखे गए कि मुंटगमरी बाजार है, और मुंटगमरी साहिवाल का नाम है पुराना, और जो बाजार साहिवाल की तरफ जो जाता था उसका नाम मुंटगमरी बाजार। जो रेलवे की तरफ जो खुलता है बाजार, जाता है, तो उसको उन्होंने रेल बाजार रखा। और जिस तरफ कारखाने थे ज़्यादा तो उसका नाम कारखाना बाजार रख दिया। तो इस तरह 8 बाजार जो हैं वो उन्होंने बनाए। और जो 8 बाजार हैं, ये बड़ी नई बात आपके लिए होगी कि जो 8 बाजार हैं वो जो इंग्लैंड का झंडा है, जो यूके का झंडा है, वो उसमें भी इसी तरह 8 वो लाइनें हैं, और उसी तरह वो 8 बाजार जो हैं उनके झंडे के ऊपर वो उनको तरतीब दिया गया। और यहाँ पे जो बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए उसमें नुसरत फ़तेह अली खान है, और उसके बाद स्टेज के जो है वो मैक्सिमम जो अदाकार हैं, तारिक टैडी है, उसके बाद नसीम विकी है, और इस तरह के बहुत सारे जो नामवर लोग जो है पैदा किए इसने। और सियासतदान में जो राना सनाउल्लाह है, उसके बाद वो जो शेर अली उसका बेटा सियासत में बहुत बड़ा उसका नाम है, जो कि नवाज शरीफ दौर में वज़ीर पानी व बिजली भी था। और इसमें म्यूज़ियम है, 3-4 म्यूज़ियम है वहाँ पे, 3, और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल भी है। और फैसलाबाद कपड़े के लिहाज से एक बहुत बड़ा इसमें तरक्की की इसने, और सनती लिहाज से भी बड़ा ये शहर है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी इंडिया के शहर जलंधर के साथ एक गांव है चगावा, मेरे दादा और मेरे वालिद साहब और मेरे ताया सारे वहाँ से माइग्रेट होकर 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो वहाँ पे मानावाला, छोटा मानावाला जो है वहाँ पे आके आबाद हुए। तो वहाँ पे कमाद की फसल जो है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गुड़ बनता है, चीनी बनती है। और इसकी जो सरहदें हैं, सरहद है, हद जो है फैसलाबाद की, वो एक तरफ ओकाड़ा को लगती है, शेखुपुरा को लगती है, चन्योट के साथ लगती है, और
इसकी जो तहसीलें हैं वो समुंदरी तहसील है और 2-3 तहसीलें और हैं इसकी फैसलाबाद की। तो एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है फैसलाबाद। इसने इतनी तरक्की की है कि ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी। पहले नंबर पे कराची है, दूसरे नंबर पे लाहौर और तीसरे नंबर पे फैसलाबाद। तो एक और इसमें तारीखी जो लोग इसमें पैदा हुए, अमिताभ बच्चन जो इंडिया के अदाकार हैं, उनकी जो वालदा थी वो भी फैसलाबाद में पैदा हुई थी, उनका तल्लक भी फैसलाबाद से था। और जो आगे कपूर खानदान है बहुत, एक आप इंडिया में जो कि करीना कपूर है और उसका खानदान जो है, उसके जो परदादा जो थे पृथ्वीराज कपूर, वो भी समुद्री जिला समुद्री तहसील समुद्री जिला फैसलाबाद में ही पैदा हुए थे। और उसके बाद फिर वो जब बड़े हुए तो पढ़ने की गर्ज से पेशावर में चले गए, पेशावर कॉलेज में दाखिला लिया। तो फिर उसके बाद वो शो बिजनेस में आ गए और फिर उन्होंने अपना घर पेशावर में बनाया। अब भी कपूर फैमिली जो कि हिंदुस्तान में उसके आगे औलाद है पृथ्वीराज की, वो अब अगर कोई नया घर बनाते हैं इंडिया में तो वहाँ पे उस घर की बुनियादों में वो समुद्री और जो कि पेशावर की जो मिट्टी है वो उसकी बुनियादों में अब भी वो डालते हैं और फिर वो घर बनाते हैं। और फैसलाबाद जो है मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए कि मेरा पूरा ख़ानदान वहाँ पे रहता है और मैं अकेला लाहौर में रहता हूँ। तो फैसलाबाद के बारे में आज हमने आपको बताया। तो फैसलाबाद के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कीजिएगा। गिलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जोग्राफी तौर पर क्या जलंधर वो फैसलाबाद के करीब है? क्योंकि हम देखते हैं कि लाहौर जो है ये अमृतसर भी लगता है और फिरोजपुर रोड से हम फिरोजपुर चले जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आया जो आपने बताया अपने लेक्चर में कि जलंधर के लोग, बहुत सारे लोग फैसलाबाद आए थे, तो मुझे ज़हन में सवाल आया कि क्या ये जलंधर फैसलाबाद के करीब है? नहीं, जलंधर जो है वो उसकी जो फैसलाबाद की जो हद है वो जलंधर के साथ नहीं लगती, क्योंकि फैसलाबाद जलंधर में जाने के लिए फैसलाबाद से यह है कि पहले शेखुपुरा ज़िला आता है, उसके बाद फिर लाहौर आता है, तो लाहौर के बाद फिर जो है वो जलंधर और अमृतसर का इलाका है। लेकिन इसमें जो जलंधर की ज़बान जो है वो फैसलाबाद की जो लोगों की ज़बान है वो जलंधर के लोगों से मिलती है कि बिफोर पार्टीशन, ये जब 1878 और 1892 और 90 में जब ये लाहौर इस फैसलाबाद शहर की जब बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त मैक्सिमम लोग जो जलंधर के लोग थे वो वहां पे आकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और वहां पे उन्होंने रहायश इख्तियार कर ली। तो मैक्सिमम जो जलंधर और इसके इर्द गिर्द के लोग थे वो वहां पे आबाद हो गए। तो जो वहां की जो जुबान है फैसलाबाद की वो जलंधरी जुबानी होगी, और जो भी वहां पे जाता है, अगर मैं जाऊं या आप जाएं तो आप भी कुछ अरसे के बाद वो फैसलाबादी जुबानी बोलनी शुरू कर देंगे, वही जो जलंधरी है। तो ये मामला है, जलंधर जो उसकी हद मिलती नहीं है फैसलाबाद के साथ। अच्छा गिलानी साहब, आप अभी अपने लेक्चर में ये कह रहे थे कि जी वो वहाँ पे एक जंगल था, तो अब वो जंगल में मंगल कैसे हो गया होगा? जी शहनाज औरंगजेब, इसमें यह है कि इंसान जब मेहनत करता है ना तो अल्लाह पाक उसका फल देता है। उस पर मेहनत हुई है उस शहर को बसाने के लिए, जो ब्रिटिश राज में सर जेम्स लॉयल ने उसकी बुनियाद रखी। तो उस पर एक प्लानिंग के साथ उस पर मेहनत हुई है, उसमें सवा 100 साल लगा। तो ये यकदम तो जंगल जो है वो उसमें मंगल नहीं हो गया, लेकिन इसमें आस्ता आस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जंगल को काट काट के तो कॉलोनियाँ उसमें बनती रही, सोसाइटीज बनती रही हैं। तो वो अगर एक प्लानिंग के साथ जो गवर्नमेंट अगर करे गवर्नमेंट, तो हर चीज़ हो जाती है, इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरा गिलानी साहब से सवाल है कि आपने कपूर फैमिली का नाम लिया और फैमिली का नाम लिया, क्या इनके अलावा जो वहाँ कौमें बस्ती हैं वो कौन कौन सी हैं मेन? और दूसरी बात, एक और चीज़ इन्होंने कही कि वो टेक्सटाइल का हब है, कपड़ों का हब है। क्या इसके अलावा भी कोई सनत है कि जो टेक्सटाइल के बाद फैसलाबाद का नाम जो है टेक्सटाइल के बाद है? और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट है कि वहाँ की शरह ख्वानदगी क्या है और शरह ख्वानदगी ना बढ़ने की वजह क्या है? शरह ख्वानदगी जो थी पहले इसमें ज्यादा था, लिटरेसी रेट जो है वो पहले इसमें ज्यादा था, लेकिन अभी कम इसका हो गया है। लिटरेसी रेट जो है वो कम हो गया। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो हमारे इसका मैं तो जिम्मेदार जो है वो ठहराऊंगा हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे जो हुक्मरान हैं 30-40 साल से जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो पूरे पंजाब में ऐसी दी है कि जिसमें जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है। तो एक जो पढ़ने का जो मामला है, जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आसमानों को वो छूती हैं। गरीब बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता।
तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मजदूर हैं, जो लोग हैं जो कपड़े के साथ मुंसलिक हैं, और ये एजुकेशन महंगी होने का भी इसमें सबब है, और दूसरा ये है कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ने वो भी नाक़िस। जी गिलानी साहब, ये बताइए कि फैसलाबाद के लोगों में मिजाज की हिस्स बहुत ज्यादा है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉमेडियन भी वहाँ से आए हैं, तो इसका क्या रीजन है? सारे जो हैं मतलब सारी हंसी मजाक और जो है ये सारे कॉमेडीज भी जितने हैं थिएटर में है वो भी वहाँ से है, तो इसका क्या रीजन है? अच्छा जी, इसमें यह है कि बड़ा अच्छा सवाल किया फायजा ने। वो ऐसा है कि हर शहर का एक मिजाज होता है। लाहौर जो है इसका एक अपना मिजाज है, कराची का एक अपना मिजाज है, और फैसलाबाद का एक अपना मिजाज है, पेशावर का एक अपना मिजाज है। यहाँ पे अगर आप वहाँ पे रहना शुरू कर दें तो आप उन लोगों में रहकर आप भी उसी तरह की मज़ाहिया हो जाएंगी, उसमें जुगतबाजी जो आप में आ जाएगी। वहाँ की जो मिट्टी है उसमें तासीर ऐसी है कि वो खुश दिल लोग हैं, खुश खुरम वो रहना चाहते हैं, और वहाँ पे जो उनके जो अबाओ-अजदाद जो बाप दादा से जो चीज़ चली हुई है वो एक रिवायत के मुताबिक वो चलती आ रही है। तो ये जो आप देखें कि कराची जो है उसका एक अपना मखसूस अंदाज है, कराची के लोगों का एक मखसूस उसका कल्चर है, लाहौर का एक अपना कल्चर है। तो वहाँ पे आप रेडी वाला जो है जो जिसने फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, तो उससे आप कहें जी 5 किलो सेब मुझे दे दे, तो वो कहेगा क्यों तू खून दे के आया? पहले वो जुगत करेगा कि आपको ये क्यों आपको चाहिए, तो उसे देने तो हैं। तो वहाँ पे उस शहर का मिजाज ऐसा है, उनके जो अबाओ-अजदाद थे वो भी ऐसे थे, उनके आगे खून में चलती आ रही है बातें सारी। तो उस शहर का मिजाज ऐसा है कि वहाँ पे जो मिजाह की हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। तो ये मामला है। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि कपड़े के बाद जो है फैसलाबाद के लोग खेलों में भी आगे आ रहे हैं, हॉकी में भी लोग हैं, कबड्डी में भी लोग हैं, तो क्या वजह है? उनका ये कल्चर बदल रहा है या कोई और रीज़न है? अच्छा जी, मैंने जैसे पहले बताया था कि हर शहर का एक मिजाज होता है। तो वहाँ पे जो गेम्स हैं, ख़ास तौर पे फुटबॉल, कबड्डी और पहलवानी और उसके बाद चिड़ी छिक्का, और ये जो है वहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू से ये उनकी आप समझिएगा गुट्टी में चला आ रहा है। वहाँ पे जो गेम्स हैं, हॉकी भी जो है वो गोजरा के मैक्सिमम जो प्लेयर है वो पाकिस्तान टीम में है। कबड्डी के जो टीम है हमारी पाकिस्तान की, उसका जो कैप्टन है वो भी वहाँ का है। उसके जो बहुत सारे जो ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे जो गेम्स हैं उसमें भी वो उनको सिखाई जाती हैं बचपन से। उनके जो बड़े हैं वो उन गेम से मुंसलिक हैं, तो वो भी हैं। अगर एक बंदा पहलवान है, कबड्डर है, तो वो अपने बच्चे को भी उसी तरह का उसको वो लाना चाहता है। अगर कोई प्रोफेसर है तो वो भी अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहता है, डॉक्टर है डॉक्टर बनाना चाहता है। तो इसी तरह वहाँ पे जो लोग हैं उनके जो बड़े हैं वो गेम्स के साथ मुंसलिक हैं, तो उनके बच्चे जो हैं उनसे इंस्पायर होकर वो भी उसी तरह उन गेम्स में आए हैं। तो ये वहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस शहर का जो कल्चर और मिजाज है वो इस तरह का है। जी नाज़रीन, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम फिर आएंगे। हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, महमूद गिलानी TV1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।